क्या आपने ये सुना है कि लड़के को लड़की पसंद आ गई है तो वो उस लड़की से बात नहीं करता और ना ही बाकायदा रिश्ता भेजता है, बल्कि वो उस लड़की को अगवा ही कर लेगा ताकि उसे अपनी बीवी बना सके। हैरत की बात तो ये भी है कि इस जबरदस्ती के निकाह को जायज भी माना जाता है, जिसमें लड़की और उसके वालिदैन की मर्जी जरूरी नहीं बल्कि बस लड़के का दिल जिस लड़की पे आ गया तो अगर वो उसे अगवा कर सकता है तो कर ले, बल्कि अगवा भी सबके सामने करना होता है ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये लड़की अब किस लड़के की दुल्हन बनेगी। मैं हूं शहरियार वड़ाइच और आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अब आइए स्टोरी की तरफ और आप जरा इमेजिन करें कि फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में आप देखते हैं कि पब्लिक प्लेस पर लड़कों का एक ग्रुप खड़ा है और लड़की का इंतजार कर रहा है। इस ग्रुप में एक लड़का वो भी है जो उस लड़की से शादी करना चाहता है और जैसे ही उन्हें लड़की दिखाई देती है वो उसको जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालते हैं और चले जाते हैं। लड़की चीखती रहे चिल्लाती रहे, कोई उसकी मदद को नहीं आता क्योंकि ये सब वहां पर मौजूद लोगों के लिए एक नॉर्मल बात है। वैसे तो माजी में कई मुआशरों में या सकाफतों में इसका रवाज रहा है, जैसा कि चीन के मोंग कबीले में, मुतअद्दिद अफ्रीकी कबीलों में भी, मेक्सिको के जेल्टल कबीला और यूरोप का रोमानी कबीला। लेकिन अगवा करके शादी करने का ये रिवाज वस्ती एशिया के चंद हिस्सों में आज भी प्रैक्टिस होता है। लेकिन ये भी यकीनन दुरुस्त है कि मुहज़्ज़ब दुनिया और मुहज़्ज़ब मुआशरे इस बात पे यकीन रखते हैं कि ज़बरदस्ती की शादी एक सेक्स क्राइम है। आप ये भी जानते हैं कि ज़बरदस्ती की शादी की कई इक़साम हैं, लेकिन जिस किस्म की ज़बरदस्ती की शादी की आज हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अजीब और ड्रामेटिक है। अजीब इसलिए भी कि लड़की अगवा होने की सूरत में वालिदैन को गुस्सा या तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो तो फिर लड़की पर हर तरह से दबाव डालते हैं कि अब वो इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। कुछ वालिदैन तो लड़की के इनकार या घर से भाग जाने के खदशे के बायस लड़की को घर में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक लड़की अब इनकार करेगी तो ये उनकी जिल्लत होगी। जिन मुल्कों में ये रिवाज आज भी आम है और मुआशरती तौर पर जायज़ भी, वो हैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, जहां लड़की को अगवा करके शादी करने को ज़्यादातर लोग गलत नहीं समझते, बल्कि जमा किए गए डाटा के मुताबिक 1/3 लड़कियां शादी से पहले अगवा हो जाती हैं। दुल्हन को अगवा करने की इस रस्म को मकामी ज़ुबान में आला काचू कहते हैं, जिसका मतलब है उठाओ और भाग जाओ। बल्कि लड़की के साथ जुल्म ये भी होता है कि उसके अपने माँ बाप अगवाकारों के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब ये उनके लिए गैरत का मामला बन गया है कि लड़की अब उसी अगवाकार की ही बीवी बनेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब लड़की अगवा हो जाती है तो लड़की के वालिदैन इस डर से भी पीछे नहीं हटते कि अगर इनकार किया तो कोई और रिश्ता लेकर भी नहीं आएगा, क्योंकि लड़की पर अगवा शुदा होने का दाग लग चुका है। कुछ केसेस तो ऐसे भी सामने आए जब लड़की ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार किया तो उसका रेप किया गया और उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ। और कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिसमें लड़कियों ने लड़कों को कहकर खुद को अगवा कराया ताकि उनका रिश्ता कहीं और ना हो सके। ये रस्म कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के ज़्यादातर दही इलाकों में है। वो कि इन ममालिक में इस रस्म पर पाबंदी आयद है, लेकिन इन ममालिक के ज़्यादातर बुजुर्ग अब भी इस रवायत के साथ हैं। लेकिन अब ज़्यादातर नौजवान लड़कियां इस रस्म को बिल्कुल मानने से इनकारी हैं। इसीलिए लड़कियों में अपने आबाई इलाके छोड़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। कोई तालीम के लिए और कोई काम करने का बहाना बनाकर अपने आबाई इलाकों को छोड़कर शहरों का रुख कर रही है। यही वजह है कि इन ममालिक में ख़वातीन की लेबर माइग्रेशन सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद ब्राइड किडनैपिंग में इजाफा हुआ है, जिसकी 3 बुनियादी वजूहात सामने आई हैं।
ایک یہ کہ ریاست نے معاشرے میں مرد کے رول کو عورت سے زیادہ اہمیت اور عورت پر مرد کا اختیار دینا شروع کیا، جو پہلے نہیں تھا۔ دوسرا، قانون کی عملداری کا کمزور ہونا، کیونکہ برائڈ کڈنیپنگ پر ان ممالک میں پابندی تو ہے لیکن ایسا کرنے والوں کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوتی۔ تیسرا، کمزور معاشی حالات۔ معاشی مشکلات کے باعث ارینج میرجز پر خرچہ زیادہ آتا ہے، لیکن برائڈ کڈنیپنگ میں یہ خرچہ برائے نام ہوتا ہے۔ مگر وجوہات کچھ بھی ہوں، بنا کسی کی مرضی کی زبردستی شادی، یہ رسم بہت ہی عجیب اور ناقابل قبول ہے۔